हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल अर्श संतो। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे, सर्कल थ्योरम्स एंड टेंजेंट प्रॉपर्टीज। इसमें हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। वो हम दो तीन थ्योरम आज करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम करेंगे सर्कल। सर्कल में देखो, ये सेंटर में ग्रीन लाइन है। ये ग्रीन लाइन क्या शो कर रही है? डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? वो लाइन सेगमेंट जो सर्कल के सेंटर से पास होती है और उसके दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर होती हैं। उसको हम क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं सर्कल का। और डायमीटर का हाफ कर दें तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रेडियस हो जाएगी। अब देखो, ये और रेड कलर में आ रही है हमारे पास। ये क्या है? कोड है। ये क्या करती है? सर्कल की सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। एक तो देखो, ये स्मॉल वाला पार्ट है, ये जहाँ पे एरो वाली साइड, और एक जो ये बड़े वाला पार्ट है। दो पार्ट में डिवाइड होगी सर्कल की सरकमफ्रेंस। उसके बाद है हमारे पास ये स्काई कलर में, देखो क्या है? सीकेंट है, जो कि एक लाइन सेगमेंट होती है, सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच करती है। ठीक है। और अब हमारे पास है टेंजेंट, जिसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक लाइन सेगमेंट होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे हमारे इस करंट फिगर में ये मरून कलर की ये लाइन सेगमेंट शो हो रही है, ए बी। ये क्या है? टेंजेंट है। और ये क्या है? एक पॉइंट सी पर सर्कल को टच कर रही है। ये दो तीन थ्योरम्स हैं, इन पे बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आज हम वही करेंगे। टेंजेंट, टेंजेंट की अब डेफिनेशन देख लेते हैं। टेंजेंट क्या होती है? ए टेंजेंट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेस द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट विदाउट कटिंग अक्रॉस इट। टेंजेंट क्या होती है? जो सिर्फ एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे ये हमारी फिगर है, यहाँ पे सिर्फ सी पॉइंट पर टच कर रही है टेंजेंट इसको। अगर ये दो पॉइंट पे टच कर जाती तो क्या करती? इसको क्रॉस करना पड़ता सर्कल को, तो वो हमारी जैसे लास्ट फिगर में थी, तो वो क्या हो जाती हमारी? वो सीकेंट बन जाती। ठीक है। अब है ए सी बी। ए सी बी क्या है? हमारी टेंजेंट लाइन है। एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड अ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। जहां पे टेंजेंट सर्कल को टच कर रही है, पॉइंट सी पे कर रही है, पॉइंट सी को क्या कहेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। अब क्या है टेंजेंट? लास्ट पॉइंट क्या है हमारा? टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ सर्कल। टेंजेंट लाइन है हमारी ए सी बी, और हमारी रेडियस है सर्कल की। ये दोनों क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। टेंजेंट लाइन रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। अब हमारे पास ये है थ्योरम नंबर 1, जिस पे बेस क्वेश्चंस आते हैं। एंगल एट सेंटर। If two angles stand on the same chord, then the angle at center is twice the angle at the circumference. सरकमफ्रेंस देखो, जैसे हमारी फिगर है, फिगर में क्या हो रहा है? ये एक तो एंगल एक्स है जो कि सर्कल को टच कर रहा है, ये क्या है? सरकमफ्रेंस पे बन रहा है ये एंगल। और जो सेंटर पे बन रहा है, सेंटर पे क्या है? ये एंगल 2x है। क्या कह रहे हैं? सेम कोड जो ये नीचे डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये क्या है? कोड है एक। इसको हम कुछ भी नाम दे दे सकते हैं, ए बी, या जो भी आपने नाम देना है, सी डी। अब इस कोड के ऊपर दोनों एंगल इसी कोड के ऊपर बन रहे हैं। एक तो जाके सेंटर पे बन रहा है, एक जाके सर्कल के ऊपर बन रहा है, सरकमफ्रेंस के ऊपर। तो क्या कह रहे हैं? सरकमफ्रेंस पे जो भी एंगल होएगा, वो क्या होएगा? सेंटर पे जो एंगल है उसका हाफ होएगा। या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह दें, सरकमफ्रेंस पे जो एंगल एक्स है, तो सेंटर पे एंगल 2x होएगा, सेंटर वाला एंगल उसका दुगना हो जाएगा। इसी तरीके से ये सेकंड फिगर है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, बट है यही यही इसमें लगेगी, यही थ्योरम यूज होएगी इसमें। जैसे सेंटर पे एंगल 2x है, तो हमारी नीचे डॉटेड लाइन के नीचे डॉटेड वाली हमारी कोड है, और नीचे जो ये ग्रीन वाला एंगल शो हो रहा है, ये हमारा क्या है? एंगल एक्स है, जो कि सरकमफ्रेंस के ऊपर बन रहा है।
जो कि सेंटर पे एंगल बन रहा था 2x, उसका हाफ है। या यूं कह दे, सरकमफ्रेंस पे अगर एंगल x बन रहा है तो सेंटर पे एंगल क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, 2x एंगल हो जाएगा वहां पे। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी chord of a circle to a chord bisect the chord। अब देखो ये हमारे पास सर्कल गिवन है। सर्कल से क्या कर रखे हैं, यहाँ पे डॉटेड जो ब्लैक वाला शो हो रहा है, ये क्या है, हमारा सेंटर है सर्कल का। सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है और नीचे कोड है। कोड क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस को दो पार्ट में डिवाइड करती है, वो कोड होती है। अब देखो सेंटर से हमने कोड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। अब ये परपेंडिकुलर क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा कोड को। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। ठीक है। क्वेश्चंस इसमें आते हैं कई बार, जैसे हमें कोड दे देते हैं, कोड की लेंथ दे देते हैं, तो हमें रेडियस निकालनी होती है या हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। आप कमेंट्स करिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो इनके क्वेश्चंस पर लेके आएंगे। नेक्स्ट है पॉइंट 2। ये क्या कह रहा है, इफ वी ड्रॉ टू टेंजेंट्स ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, then these tangents are equal in length, also two triangles are congruent। इसमें देखो क्या है, पॉइंट ए क्या, हमने कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट मान लिया। एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल से बाहर कोई भी पॉइंट हमने मान लिया। तो हम इस पॉइंट से अगर टेंजेंट ड्रॉ करने लगे सर्कल के ऊपर, तो हम सिर्फ दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पर टच करके निकलेंगी, वो लाइन सेगमेंट, उनको हम टेंजेंट कहेंगे। तो जैसे ए से हम एक टेंजेंट बना दी हमने, ए बी, जो कि बी पॉइंट पर टच कर रही है सर्कल को। दूसरी हमने बना दी ए सी, जो कि सी पॉइंट पर टच कर रही है। हमारा लास्ट पॉइंट था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो टेंजेंट है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। इसलिए हमने ये एंगल ओ बी ए, ये क्या हमने 90 डिग्री परपेंडिकुलर यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है हमारा ये पॉइंट, अगर हमने एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करी, जैसे एक ए बी कर दी और एक ए सी कर दी, ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगी, दोनों टेंजेंट्स इक्वल होंगी लेंथ में। ए बी और ए सी दोनों क्या है, लेंथ में इक्वल होंगी। और क्या होगी, हमारी ट्रायंगल ए बी ओ और ट्रायंगल ए सी ओ, ये दोनों कोंग्रेंट होंगी। कोंग्रेंट में मैं अगर आपको थोड़ा सा आइडिया दूं तो क्या कैसे होंगी, देखो एक तो इसमें ए बी और ए सी ये गिवन है हमारे पास भी, ये दोनों क्या है, इक्वल है लेंथ में। सेकंड क्या है, ट्रायंगल ए बी ओ में बी ओ रेडियस है और ट्रायंगल ए सी ओ में सी ओ रेडियस है। ये रेडियस है सेम ही सर्कल की, तो ये दोनों भी इक्वल होगी। और बीच में क्या है, AO, ये AO हमारी क्या है, कॉमन लाइन है, तो ये क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। ठीक है। ये वाला भी बहुत ही यूज होता है, ये वाला पॉइंट भी क्वेश्चंस आते हैं उनमें। नेक्स्ट है हमारा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये क्या कह रही है थ्योरम, द एंगल बिटवीन अ टेंजेंट and a chord is equal to any angle in the alternate segment। ये देखो हमने क्या, एक तो हमारी टेंजेंट लाइन जा रही है जो कि सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा रही है। ठीक है। और उसके बाद हमारी है कोड, कोड है ये वाली, और इनके बीच में क्या बन रहा है, एंगल एक्स बन रहा है। एंगल एक्स बन रहा है इनके बीच में, हमारा टेंजेंट और कोड के बीच में। ठीक है। और अल्टरनेट सेगमेंट, या एक सेगमेंट में तो ये एंगल हमारा एक्स हो गया, और ये दूसरी सेगमेंट है, इसमें हमारा एंगल क्या हो गया, एक्स। ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। आपका एक लाइक शेयर मेरे लिए मोटिवेशन है। थैंक यू।